ये अपना मान लेते m1 और ये मान लेते अपना m2। चलो तो m1 के ऊपर और m2 के ऊपर हमें लगते हुए फोर्स का डिस्कशन करना है। पहले m1 पे आते हैं। किस पे आते हैं? m1। तो फॉर m1 क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में डॉट ले लेते हैं। दिस डॉट रिप्रेजेंट m1। मास के कारण कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ लगेगा? नीचे। सो दिस इज m1g। कोई प्रॉब्लम? और हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बताते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, ऑल द फोर्स। उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो बताने हैं उस बॉडी पे। बात समझ में आ रही है? चलो, अब m1 पे एक नीचे लग रहा है। अब कोई भी बॉडी, मैंने बोला था किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो सरफेस उस बॉडी पे क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस इस बॉडी पे मान लो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगी? ऊपर। मान लेते परपेंडिकुलर सरफेस से ऊपर। और फर्स्ट ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लेते? n1। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ पे हम बता सकते हैं ये n1 होगा हमारा ऊपर। अब दूसरी बात, ये m2 भी है यहाँ पे, m2 भी है। अब m2 और m1 ये दोनों के सरफेस भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है भाई। कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो हमने बात की थी कि अगर जो बॉडी जितने कांटेक्ट में है, जो जो भी जगह, वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब मेरा बॉडी कौन सा है? m1। तो m1 पे सरफेस यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। लेकिन m2 के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन m1 पे कहाँ होगी? नॉर्मल रिएक्शन अब सरफेस किसके ऊपर लगाना है? m1 पे। लगा कौन रहा है? m2। तो लगा m2 रहा है ना। तो ये m1 के ऊपर नीचे लगाएगा भाई। कहाँ लगाएगा? बहुत गहरी बात है ना? नहीं है इतनी गहरी। हमारा हमारा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। क्या है सिंपल? कि भाई हम जिस बॉडी का फ्री डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके ऊपर लगते हुए फोर्स देखेंगे। उसके द्वारा लगते हुए, उसके ऊपर कौन कौन भाई, उसके ऊपर कितने लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे कि एक m1g, एक नीचे वाली सरफेस के कांटेक्ट में तो वहाँ पे उस नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में तो वहाँ दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। अब नीचे वाला ऐसे दबाएगा तो ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाली सरफेस कहाँ दबाएगी? नीचे। और मान लो m2 का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? नीचे। मान लेते क्या है वो? n2 लिखते हैं, है ना? क्या लिख देते हैं भाई? जो m2 है, हमारी बॉडी नंबर 2 है, उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लेते हैं? n2। इसके ऊपर? m1 के ऊपर। चलो, सो दिस इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना? n2। कोई प्रॉब्लम? तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? n1 इज इक्वल टू n2 प्लस m1। बिंगो। अब बॉडी नंबर 2 के लिए बात करते हैं। ये मास m1 था। अब किसके लिए बात करेंगे? फॉर मास। और m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो m2 मेरा ये रहा। चलो यहाँ ही बना ऊपर। ये मेरा m2। तो m2 के नीचे क्या लगेगा भाई? m2g। डन है। अब m2 कितने सरफेस के कांटेक्ट में है? एक ही है, नीचे वाला, और कोई नहीं। तो और किसी को याद भी करने की जरूरत? हमारा रूल बहुत क्रिस्टल क्लियर। जिसके कांटेक्ट में वहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन, बात खत्म। तो कांटेक्ट में किसके है? इसके। तो ये m1 बॉडी के कांटेक्ट में ये m1 बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? m2 पे। अब m2 के ऊपर लग देखना है हमें। तो ये वाली बॉडी m2 पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगी। बात समझ में रहे ना? कौन किसके ऊपर और कौन किसके, है ना? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से ऊपर ही लगता है। कहाँ लगता है? तो ये m2 यहाँ है, तो m2 के लिए m1 सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन m1 से परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ऊपर। सो दिस n2 फॉर दिस इज व्हाट? ये डायरेक्शन में, है ना? चलो, तो इसके लिए हम बना सकते हैं कि ये m2g नीचे और यहाँ पे n2 कहाँ है मेरा? ऊपर। तो यहाँ बस और कुछ है ही नहीं भाई। इसका खुद का ग्रेविटेशन और जहाँ कांटेक्ट है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं? n2 इज इक्वल टू m2g। डन है। और वहाँ n2 की वैल्यू रख दो।
बरोबर। रखना चाहो तो ये न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा और जाए, गहराई में उतरे, इसमें सही में कोई डाउट नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अलग अलग सोचते हैं, मेरे को पता है। आप लोग मत सोचना, आप लोग जैसे मैंने सिखाया है ना वैसे सोचना है, बरोबर। वीडियो ऑन है, अगर भूल जाओ कि सर ने क्या बोला था सोचने के लिए तो फिर से देख लेना, मैंने ये बोला है ना। मेरा क्लियर स्टेटमेंट है कि जिसके ऊपर आप जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसके ऊपर लगते हुए फोर्स देखने हैं, इसके ऊपर, बरोबर। चलो तो एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये मेरा सीलिंग है, वहाँ से एक स्ट्रिंग लटकाई भाई, नहीं कर सकता हूँ ऐसा सब, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा मास है m1, उसके साथ दूसरा मास अटैच किया m2। चलो ये अटैच करने वाली बात नहीं करनी है, ऐसी सारी बातें नहीं करनी है, सिंपल सिंपल छोटी मोटी बातें। मान लो ये सरफेस है, ये मेरा ब्लॉक 5 kg 3 kg रखता हूँ। या तो एक मस्त प्रॉब्लम दूँ, चलो वो बाद में देता हूँ, पहले सिखाता हूँ, है ना। एडवांस धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाते बात। ये मान लेते 3 kg, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक 2 kg, उसके ऊपर एक तीसरा ब्लॉक 1 kg। पहले और दूसरे के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है, तो वहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा, क्या होगा पता नहीं। दूसरे और तीसरे के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा। तीसरे और सरफेस के बीच में N3। तो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट N1 N2 एंड N3। ये प्रॉब्लम हो गई। करे कार्यक्रम स्टार्ट। सोचने का सेम टू सेम कैसे, ऐसे, कोई नया तरीका नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से। रूल नंबर 1, स्टार्ट कहाँ से करना है, ऊपर से। ऊपर कौन सा है, 1 kg। चलो तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसके लिए, फॉर 1 kg। चलो तो 1 kg मैंने यहाँ पे बताया, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा भाई, ग्रेविटेशनल, और 1 का क्या रहेगा, 1g। अब 1 kg कितने बॉडी के कांटेक्ट में है, एक ही, तो वहाँ उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो इस 1 kg पे नॉर्मल रिएक्शन N1 कहाँ लगेगा भाई, ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात, इजी है। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1g, और g 10 हो तो क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात, g मान लेंगे, ऑलवेज क्या मानेंगे, ओके। अगर एग्जाम में कुछ और दिया हो तो वो लेंगे, अपने यहाँ 10। जा सकते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फॉर कौन से मास के लिए, 2 kg। चलो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 2 kg, पहले तो सोचे समझे बिना, 2g जितना तो वो मास फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, ग्रेविटेशनल। अब 2 kg कितने लोगों के कांटेक्ट में है, दो। एक कांटेक्ट ऊपर है, एक कांटेक्ट नीचे वाला। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ देता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ देगा। चलो तो नीचे वाला जो ऊपर देगा वो कौन सा होगा, N2। हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है ना। वो वाला मतलब नंबरिंग वेरिएबल देकर रखा है, ऊपर कौन सा होगा, N2। लेकिन ऊपर वाला उसको नीचे भी दबाएगा, वो क्या होगा, N1। तो वो वाला कहाँ होगा भाई, नीचे होगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, एकदम इजी बातें है ना। चलो तो ये हमारा पॉइंट कितना है, 2 kg, डन है। तो चलो अब ऊपर कितना आया भाई, N2 इज इक्वल टू M1 प्लस 2g, मतलब कितना, 20। N1 कितना है, 10। तो N2 कितना हो जाएगा भाई, 30 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात भाई। अब लास्ट कौन आया, 3 kg। चलो 3 kg के लिए थोड़ी जगह बना देते हैं। बहुत गलत गलत चीज़ें टैप हो रही है। चलो डन है इतनी जगह। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ ऊपर ही बनाता हूँ। चलो फॉर 3 kg, 3 kg हमारा ये रहा, कितने बॉडी कांटेक्ट में है, दो, बरोबर। एक ऊपर और ओके। पहले तो 3 kg में पहले तो डॉट बनाएंगे 3 kg का, और उसका नीचे फोर्स कौन रहेगा, 3g। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
अब यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेंगे, एक नीचे वाली सरफेस के कारण और एक ऊपर वाले ब्लॉक के कारण, और किसी से लेना देना नहीं है इसको। ऊपर वाला कितना रिएक्शन देगा, नीचे दबाएगा, और नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर कौन सा रहेगा भाई हमारा N3, और नीचे कौन सा रहेगा, लिख सकते हैं इक्वेशन N3 इज इक्वल टू N2 प्लस N2 कितना आया 30, और वो भी कितना है 30 होगा है, तो 30 प्लस 30 कितना आएगा। कोई दिक्कत वाली बात भाई? बिंगो। चाहे और आगे। चलो अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चलो प्रॉब्लम आपके सामने कुछ ऐसे रखने जा रहे हैं। चलो एक ब्लॉक ले लेता हूँ ऐसा। हर एक ब्लॉक का मास कितना है भाई? ईच ब्लॉक हैज मास 1 kg। ईच ब्लॉक हैज मास 1 kg। ये 1 नंबर का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7 और 8। फाइंड आउट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक नंबर 3 बाय ब्लॉक नंबर 2 एंड बाय ब्लॉक नंबर 4। दो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने हैं 3 के ऊपर, 2 के द्वारा और 4 के द्वारा। ओके, 3 अपना ब्लॉक है, 3 के ऊपर 2 कितना फोर्स लगाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और 4 कितना लगाएगा। डन है। चलो ये अपना कितना के, ये अपना थर्ड नंबर 1 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर ये एक और दो कितने kg का है, 2 kg रहेगा भाई, सही है ना। ये थर्ड है, थर्ड के ऊपर 2 ब्लॉक तो 2 kg, और थर्ड के नीचे कितने ब्लॉक, 1 2 3 4 5, ये 5 kg। तो ये 5 kg का इस पे कितना लगाएगा, 2 kg का इस पे कितना लगाएगा। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, सेम टू सेम ऐसा। सही बात है कि गलत है? तो चलो भाई सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वैसा। चलो पहले 2 के लिए सोचेंगे। 2 के लिए सोचेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ओके बोल देते हैं भाई, नाम दे देते पहले तो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या नाम दिया था, जितने कॉन्टैक्ट उतने नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या बोलेंगे N1, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं N2, बरोबर। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 kg का 2g नीचे, लेकिन ये किसके कांटेक्ट में, ये तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो वो कितना होगा N1। तो N1 इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई, 20 न्यूटन। चलो डन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि फोर्स ऑन अ 3/2, तो 2 1 पे ओके, फोर्स ऑन अ 3 मतलब ये वाला हमारा थर्ड नंबर का ब्लॉक है ना। ये अपना कौन सा ब्लॉक है, थर्ड नंबर का। तो ऊपर 2 वाला उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा भाई, 20, है ना। आपको पता है फोर्स फोर्स जो लगा रहा है वो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ है, तो वो कितना होगा 20, वो सबका आया था 20। और आपने जैसे भी किया आंसर बदलेगा। अब नीचे से देखते हैं, ये वाले पे आते हैं, नीचे पे ये नीचे वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा। तो चलो 1 kg पे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं फॉर 1 kg। तो 1 kg का पहले तो नीचे क्या लगेगा 1g, दो कांटेक्ट में एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाले एक सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा भाई, ऊपर, वो क्या बोल देते हैं N2। और ऊपर वाले का ओके, ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा 1, और वो कौन सा होगा N1, है ना। तो अब इसको, इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस जी, 1g मतलब ओनली जी। N1 कितना आया 20, N1 कितना आया अपना 20, और g कितना है, तो कितना आंसर आना चाहिए 30 न्यूटन। कोई दिक्कत?
सेम टू सेम प्रीवियस जैसी प्रॉब्लम थी क्या? एक एक करके करना है, चलो चलो एक एक करके देखे, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। 1 वाला और 2 वाले के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमें 3 के ऊपर 2 कौन सा फोर्स लगा रहा है, N2, और 3 के ऊपर 4 कौन सा फोर्स लगा रहा है, N3। ऐसा लिख सकते हैं, आया ना? चलो ये सबका मास 1 1 1 1 है, वो ऐसा मन में याद रखेंगे। चलो अब पहले यहाँ पे आते हैं, 1 ब्लॉक का लेंगे तो N1 कहाँ होगा, 1 पे ऊपर, और G कहाँ होगा, तो N1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 10G। अब यहाँ पे आते हैं 2 के लिए, ओके ये किसके लिए था, फॉर ब्लॉक नंबर 1। फॉर ब्लॉक नंबर 2 के लिए आते हैं तो 2 मेरा ये रहा। 2 किसके, 2 लोगों के कांटेक्ट में है, तो 2 के कांटेक्ट में, ओके 2 के लिए पहले है तो उसका 1G फोर्स तो नीचे है ही है, सबका मास तो 1 ही है ना, तो 1G फोर्स है ही। अब 2 के ऊपर 3 के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा या नीचे, ऊपर, तो वो कौन सा होगा, N2। और 2 के ऊपर 1 के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, N1 नीचे, तो N2 क्या हो गया भाई, N1 प्लस 1G। N1 कितना है अपना, यहाँ से निकाला था, N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो यहाँ पे रख सकते हैं। N2 है हमारा N1 प्लस जी, दैट्स मीन 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, समझ रहे बात को? वैसे ही अब N3 आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फॉर बॉडी नंबर 3। थर्ड ब्लॉक के लिए देखने जाए तो 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो थर्ड ब्लॉक का पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे G। अब इस थर्ड पे 2 कहाँ लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे, कौन सी लगाएगा, N2। तो यहाँ पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन, ओके अच्छे से बनाता हूँ, दिस इज माई G और नॉर्मल रिएक्शन N2। थर्ड के ऊपर वाला नीचे नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे वाला कहाँ लगाएगा, ऊपर, कितनी लगाएगा, N3। तो ये N3 क्या है, फोर्स ऑन अ ब्लॉक 3/4, कॉन्टैक्ट फोर्स तो यही होता है नॉर्मल। तो N3 क्या लिख सकते हैं अपने भाई, N2 प्लस G। N2 कितना है, 20, G कितना है, कितना आया भाई आंसर, 30 न्यूटन। काई फर्क पड़त, हाँ समझ रहे हैं, यहाँ से अब टेक्निक समझ रही 10, तो ये कितना आया अपना N2, 20 आया, तो ये कितना आएगा, 30, ये कितना आएगा, ये यहाँ पे N5 बोलूँ तो ये 50, 60, 70, है ना, 7 ब्लॉक ऊपर है तो 7 मिलके नॉर्मल रिएक्शन 70G ही लगाएंगे ना, 70 ही लगाएंगे ना, डन है। ऐसी एक प्रॉब्लम और करनी है, देखो हमारा न्यूटन्स के 3 लॉ ही हुए हैं और इससे इतना सब निकला है, और इसी लॉ के ऊपर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो अभी मैंने खोले ही नहीं है। मैं चाहता हूँ पहले आप इसमें मास्टर हो जाओ, फिर आप वहाँ जाओ। अगर आपको सिर्फ गुजरात बोर्ड के प्रॉब्लम करनी है तो टेक्स्ट बुक कर लो फुल नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, 20 जो भी 15-20 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, पूरे नंबर भाई, पास क्या, है ना। लेकिन अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट के जेई के क्वेश्चन करने हो तो अपने को थोड़ा समझनी पड़ेगी चीज़ों को, मज़ा आएगा। एक और करे।